हम अपने ऑप्शन कोर्स की डिटेल्स को समझेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑप्शंस ट्रेड करना सबसे डिफ़िकल्ट है सभी मार्केट सेगमेंट्स की तुलना में। इसको आप ऐसे समझें कि अगर आप अपनी नॉर्मल कार ड्राइव करते हैं और यदि आपको एकदम से फॉर्मूला 1 कार दे दी जाए तो आप उसे कैसे ड्राइव करेंगे। उसी तरीके से ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस मैनेजमेंट में महारत हासिल होनी चाहिए। लेकिन आप इसकी चिंता ना करें, हमारे कोर्स में हम आपको काफ़ी इन डेप्थ में समझाते हुए ऑप्शंस कोर्स को कवर करेंगे। ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस पर कमांड होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी के बारे में अपनी राय बनाना है तो आपको टूल्स यूज़ करने आने चाहिए, जैसे ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड लाइंस, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, जो आपकी मदद करेंगे मोमेंटम पकड़ने में और सही जगह एंट्री लेने में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग पूरा संभावनाओं पर आधारित है, इसलिए किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट कमाने के लिए हमको सही समय पर सही डायरेक्शन पकड़ना आना चाहिए। लेकिन यह सब हम कैसे करेंगे? आइए अब हम अपने ऑप्शंस कोर्स को डिटेल में समझते हैं। हमने अपने ऑप्शंस कोर्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1, ऑप्शंस बेसिक्स। ऑप्शंस बेसिक्स में हम समझेंगे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और साथ ही साथ हम ऑप्शन चेन को भी डिटेल में समझेंगे। ऑप्शन चेन एनालिसिस में आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जैसी कई सारी चीज़ों की डिटेल मिलती है। ऑप्शन चेन से हमको डाटा एनालिसिस करने में और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने में भी मदद मिलती है। पार्ट 2, ऑप्शंस ग्रीक्स। ऑप्शंस ग्रीक्स जैसे डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा की मदद से हम किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की रिस्क को मेजर कर सकते हैं और किसी एक वेरिएबल के बदलने पर रिस्क कैसे बदलेगी हम यह भी पता लगा सकते हैं। इस तरीके से ग्रीक्स आपकी मदद करते हैं, चाहे आप ऑप्शंस को खरीदें या फिर बेचें। पार्ट 3, ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बायर्स के ट्रेड पॉजिटिव जाने के चांसेस ऑप्शन सेलर्स की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। फिर भी हम एक अच्छी बाइंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अगर हम सही तरीके से ट्रेंड को पकड़ना सीखें, सही मोमेंटम पकड़ना सीखें। इस कोर्स में हम इंट्राडे, वीकली और मंथली बाइंग स्ट्रैटेजीज को भी सीखेंगे। पार्ट 4, ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग। एक ऑप्शन सेलर बनकर आप अपने ट्रेड को लंबा चला सकते हैं और सही तरीके से हेजिंग करके अपनी रिस्क को कम कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको मार्केट का एक क्लियर व्यू होना चाहिए कि मार्केट ट्रेंड करने वाला है या साइडवेज जाने वाला है। स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, कॉन्डोर, फ्लाइज, क्रेडिट एंड डेबिट स्प्रेड, ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो हम अपने कोर्स में कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ हम एक्सपायरी डे ट्रेडिंग और डायरेक्शनल सेलिंग स्ट्रैटेजीज भी कवर करेंगे। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अपनी वैल्यू अपनी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं। ये अंडरलाइंग एसेट हो सकते हैं स्टॉक्स, इंडेक्स, कमोडिटीज, करेंसीज या रेट ऑफ इंटरेस्ट। डेरिवेटिव्स का उपयोग अंडरलाइन एसेट्स की फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट करके प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। इनकी वैल्यू अंडरलाइन एसेट से डिराइव होती है, इसलिए इन्हें डेरिवेटिव कहा जाता है। अंडरलाइन एसेट की वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, जैसे कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है या गिरती है, करेंसीज पेयर का एक्सचेंज रेट बदलता है, इंडेक्सेस फ्लक्चुएट होते हैं, कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती हैं या घटती हैं। इन अंडरलाइन
अंडरलाइंग एसेट की प्राइस में चेंज होने से इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हो सकता है, हालांकि कई बार आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। डेरिवेटिव्स के प्रकार। डेरिवेटिव्स 4 प्रकार के होते हैं: फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। ये चारों मुख्य प्रकार के डेरिवेटिव्स हैं।